नमस्कार साथियों, मैं हूं आचार्य रवि कुमार सरदाना, वास्तु कंसल्टेंट, चेरो का रीडर, पामिस्ट एंड रेकी हीलर। और हम लोग हर सप्ताह बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की सभी 12 राशियों के लिए। तो चलिए देखते हैं कैसे जाने वाला है ये सप्ताह एरिस यानी कि मेष राशि वालों के लिए, जिनका जन्म 21 मार्च से 20 अप्रैल के बीच में हुआ। और आपके लिए अगर करियर की बात करें, करियर के लिए कार्ड निकल के आया है एस ऑफ वेंट्स। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है करियर के लिए। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कुछ नया कर सकते हैं एरिस राशि वाले इस सप्ताह अपने करियर को लेके। कोई नई नींव डाल सकते हैं, जो उन्होंने पहले सोचा था कोई फैक्ट्री डालने की, फैक्ट्री की नींव डल सकती है। फैक्ट्री की नींव डली हुई है, पूरी बन गई है, इस सप्ताह शुरू हो सकती है। कोई नया शोरूम डालना चाह रहे हैं, वो हो सकता है। और इवन जो हमारे जैसे स्टूडेंट्स हैं, वो जिस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं उनके लिए हो सकता है उनका रिटन एग्ज़ाम हो, इंटरव्यू हो, तो उसकी वो जो तैयारी कर रहे हैं उसमें तैयारी में और आगे वो होते दिखाई दे रहे हैं और एक्टिवली इन्वॉल्व होते दिखाई दे रहे हैं। अपने गोल को अचीव करने के लिए ज़्यादा एक्टिव होते दिखाई दे रहे हैं। तो चाहे आप अपने कॉलेज में एडमिशन की बात कर रहे हो, चाहे अपने जॉब की बात कर रहे हो, चाहे अपने बिजनेस की बात कर रहे हो, इस सप्ताह आप ज़्यादा एक्टिव होकर अपने गोल को अचीव करने की तरफ बढ़ सकते हो और बहुत ज़्यादा संभावना अपने गोल को अचीव कर भी सकते हो। बात करें एरिस मेष राशि वालों के लिए, अगर हम लोग रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा कार्ड है। इस सप्ताह आप अपने रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस करते दिखाई दे रहे हो। जो काम कर रहे हो आप वो तो करते ही रहोगे, फोकस आपका रिलेशनशिप पे होगा। प्रोफेशनल रिलेशन को नर्चर करते पे आप इस बार ज़्यादा जोर दे सकते हो। नेटवर्किंग पे ज़्यादा जोर दे सकते हो। लोगों से मिलने में ज़्यादा आपका फोकस हो सकता है। लोगों से 1 to 1 करने में ज़्यादा आपका फोकस हो सकता है कि किस तरीके से दूसरे लोगों से, जो दूसरा बिजनेस ओनर्स हैं, जो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनसे कैसे संपर्क बढ़ाया जाए, कैसे उनसे इंटरेक्शन बढ़ाया जाए और कैसे उनके साथ बिजनेस रिलेशन बढ़ाया जाए। इस सप्ताह आप इस पे काम करते दिखाई दे रहे हो और बहुत ज़्यादा संभावना आप उसमें सफल भी होंगे। बात करें अब अगर एरिस मेष राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है टू ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप दो चीज़ों में उलझते दिखाई दे रहे हो। अब दो चीज़ें क्या होती है नॉर्मल लाइफ में, एक आपका ऑफिस यानी कि वर्क, दूसरा आपका पर्सनल लाइफ। आपके पास इस सप्ताह फॉर सम ऑफ द रीज़न हो सकता है कि आपके पास काम ज़्यादा बढ़ जाए, ऑफिस में आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा आ जाए, आपको ऑफिस में ही एक और एडिशनल डिपार्टमेंट देखना पड़ जाए। जैसे कोई आपका कलीग छुट्टी पे चला गया या चली गई, उसका भी काम आपको देखना पड़ जाए, एक ये संभावना है। दूसरा ये संभावना है कि ऑफिस में तो काम है ही है, जितना है वो तो इट्स ओके। घर पे, होम फ्रंट पे आपका जो इन्वॉल्वमेंट है उसकी नीड ज़्यादा हो रही है। हो सकता है कि घर में कोई खुशखबरी हो, कोई छोटा बड़ा सेरेमनी हो सकती है, किसी की तबीयत खराब हो सकती है, जहाँ पर आपको आपका पूरा अटेंशन देने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये जब दो चीज़ों में आप उलझोगे तो आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाओगे। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, पर ये कहीं कि इस सप्ताह कोई सेहत बिगड़ सकती है, ऐसे होने की संभावना नहीं है। तो ये था एरिस मेष राशि वालों के लिए। आपके लिए सप्ताह का लकी कलर आ रहा है वाइट एंड लकी नंबर है 9 यानी कि 9। तो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड टॉरस यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 अप्रैल से 20 मई के बीच में हुआ। और देखते हैं कि करियर के लिए क्या कार्ड निकल के आ रहा है उनके लिए। करियर के कार्ड निकल के आया द हाई प्रीस्टेस। आप दो चीज़ों में उलझ सकते हो, नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, यस नो, ये मैं करूं या ना करूं, मेरे लिए ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, मेरे को रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इसमें आप थोड़ा सा डामाडोल हो सकते हो इस सप्ताह। क्योंकि कुछ भी जो आपके मन में चल रहा है उसको लेके आप थोड़े से दुविधा में हो। कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि जो आपका इंट्यूशन बोले वो आपको कर लेना चाहिए, आपके लिए वो सही है। आपका इंट्यूशन आपके इस जो रुकावट आ रही है इसके लिए आपको बहुत सही गाइड कर रहा है। आप अगर दूसरों का दरवाज़ा खटखटाओगे, बताओ मेरे को इसमें क्या करना चाहिए, मैं इसमें क्या करूं, वहाँ पर आपको
नुकसान भी हो सकता है सही गाइडेंस ना मिले। नॉन नेसेसरली कि आपको कोई गलत गाइडेंस जानबूझ के देगा, वो अपने हिसाब से आपको गाइड करेगा, जितनी उसकी क्षमता होगी, जितनी उसकी समझ होगी, नॉन नेसेसरली कि वो आपके लिए अच्छा हो। आपको गाइडेंस क्या मिल रही, डिवाइन गाइडेंस, यस थोड़ा सा इमोशनल डिस्टर्बेंस आ सकता है, पर क्लियर है कि जो आपको इस सप्ताह अपना कोई डिसीजन लेना है, अपना सेल्फ डिसीजन लेना है, जो भी आपका इंट्यूशन बोल रहा है उस पर लेना है, और कार्ड इज़ वेरी सपोर्टिव कि आपको बहुत अच्छे उसके रिजल्ट मिलते दिखाई दे रहे हैं। तो बिना डर के, बिना हिचक के, कि बिना ये सोचे कि क्या होएगा, ले लीजिएगा, अच्छा होगा। बात करें टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड देखते हैं कि क्या आ रहा है रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है द मैजिशियन। बहुत ही अच्छा कार्ड है, खुद ही आप देख रहे हैं अपने में, अमेजिंग कार्ड। इन्फिनाइट पावर जो है आपके पास रिलेशनशिप को मेंटेन करने की, वो आप यूज़ करते दिखाई दे रहे हो। आपके आसपास अगर थोड़ा सा डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, आप उसको ठीक कर लोगे। नए रिलेशन आप बनाते दिखाई दे रहे हो, आपके नए रिलेशन बन रहे हैं, आपकी नेटवर्किंग बढ़ रही है, आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करते ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, आप उनके साथ घुल मिल के ज़्यादा, कोई आपकी मीटिंग भी आप उनके साथ कर सकते हो, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनके साथ, जो दूसरे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके साथ, आप उनके साथ भी मीटिंग करते दिखाई दे रहे हो, एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल मीटिंग। इस तरीके से इस सप्ताह आप जो भी मीटिंग करने जा रहे हो, किसी भी एंटरप्रेन्योर के साथ, किसी बिजनेस पर्सन के साथ, किसी बिजनेस टाइकून के साथ, वो मीटिंग आपकी सक्सेसफुल होती दिखाई दे रही है। वहाँ से कोई ना कोई आपको बिजनेस कनेक्शन मिलते दिखाई दे रही है। पर्सनल रिलेशन की बात करें, पर्सनल रिलेशन में अगर शुरू होता है तो अच्छा रहेगा, हो सकता है आप इनिशिएटिव ना लें, पर अगर कोई और इनिशिएटिव लेता है तो वो भी पर्सनल रिलेशन भी आपके लिए अच्छे जाएंगे। बात करें अगर टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आ रहा है 5 ऑफ कप्स। थोड़ा सा आपको अलार्मिंग कार्ड है, आपको वार्निंग दे रहा है कि भाई आप जो इतने निराश हो रहे हो रिजल्ट्स को लेके, कि जितना आप रिजल्ट चाह रहे थे उतने रिजल्ट आपको नहीं मिल रहे, तो उतना निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिले, रिजल्ट मिले हैं आपको, है ना। वो दूसरी बात है कि आपने सोचा था कि 10 kg आपका लूज़ हो जाए वेट, आपका 3 kg हुआ, 4 kg हुआ, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपने जो भी प्रोसेस कर रहे हो वो करते रहो, क्योंकि अगर आपका प्रोसेस ठीक ना होता तो 3 और 4 kg भी ना होता, आप वहीं कहीं स्टक रहते। पहले आपकी बॉडी ने उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया, उसके बाद उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया और आपको रिजल्ट आने लग गए। तो कार्ड का सजेशन तो यही है कि निराश मत होइए, जो आपको रिजल्ट मिले उसके लिए थैंक यू बोलिए, और नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ जाइए, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। यह था टॉरस वृषभ राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो एंड लकी नंबर है 6। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्थी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड जेमिनी यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 21 मई से 21 जून के बीच में हुआ, और देखते हैं कि करियर के लिए क्या कार्ड निकल के आ रहा है। और कार्ड आया है बहुत ही अच्छा, बहुत ही सपोर्टिंग कार्ड है द हैंगमैन। ये कार्ड हमें कई तरीके से गाइड भी कर रहा है, जहाँ एक तरफ ये कार्ड हमें बता रहा है कि वी आर ऑन द राइट ट्रैक, हम सही डायरेक्शन में हैं, हम सही मेहनत कर रहे हैं, हमें रिजल्ट मिलेंगे, जिस चीज़ के लिए मेहनत करें उसके रिजल्ट मिलेंगे। साथ के साथ कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है कि भाई थोड़ा सा वेट करो, थोड़ा सा आराम करो, थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा पेशेंस रखो। पेशेंस रखने की बात आ रही है, कुछ सेक्रीफाइस करने की बात आ रही है, कुछ चीज़ें छोड़ने की बात आ रही है। अब अगर हम बात करें कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, जो किसी एडमिशन के लिए या किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें, तो उनको बहुत चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये मोबाइल, इसका सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। वो जो OTT पे तमाम प्रोग्राम देखते हैं, फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हैं, ये सब चीज़ें करना गलत नहीं है, बट विद इन ए लिमिट है। क्या कि खासकर आजकल के बच्चे हैं ना, कि यंग जनरेशन और क्या ओल्ड जनरेशन, सब मोबाइल में लिप्त है। जिसको लाइफ पे कुछ भी अचीव करना है, उसको इस मोबाइल को अपना सर्वेंट बनाना होगा, ना कि मास्टर बनाना होगा। उससे जितना काम ले सकते हो लो, पर ये जो स्क्रॉल करने की आदत है, इसको बंद कर दो।
ये आपका घंटों 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 पी जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि कहाँ आपका वैल्यूएबल टाइम निकल गया। तो कार्ड आपको बहुत क्लियर मैसेज दे रहा है, थोड़ा सा एक तो पेशेंस रखो, सेक्रीफाइस करो। ये एक एग्जांपल दिया मैंने मोबाइल का, क्योंकि ये बहुत हमारी एनर्जी ड्रेन आउट कर रहा है। हो सकता है आपको किसी और चीज़ की सैक्रिफाइस करने की ज़रूरत हो, आप मोबाइल से लिप्त नहीं है, एडिक्टेड नहीं है, पर क्या है कि आप सोते बहुत ज़्यादा हैं, आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं, प्रॉपर नींद लेते हैं, खाना प्रॉपर नहीं खाते। तो ये चीज़ों के लिए आपको ख्याल रखना होगा। तो हर एक के लिए अलग अलग है। बहुत ज़्यादा खा रहे हो तो वहाँ पर सेक्रीफाइस करना है, बहुत ज़्यादा नहीं खाना। बहुत ज़्यादा आप अवॉइड कर रहे हो खाना तो वो भी गलत है, आपको उसको ट्रैक पे लाना है, आपको खाना शुरू करना होगा, क्योंकि एनर्जी तो चाहिए चाहिए, एनर्जी आपको हेल्दी फूड से ही मिलेगी। तो इस तरीके से कुछ रूटीन में चेंज ला के, कुछ सेक्रीफाइस करके, कुछ पेशेंस रख के चीज़ें आपके फेवर में आती दिखाई दे रही है। रेस्ट एश्योर, जो टारगेट आप लेके चल रहे हो ना, वो आप अचीव करोगे। बस इतनी चीज़ें आप फॉलो कर लो। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो देखते हैं कि क्या कार्ड आ रहा है इस सप्ताह रिलेशनशिप को लेके। रिलेशनशिप का कार्ड आया है एस ऑफ कप। बहुत ही अच्छा कप, बहुत ही अच्छा आया है रिलेशनशिप के लिए। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आपके इस सप्ताह नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। रोमांटिक रिलेशन शुरू हो सकता है, आपका नई लव लाइफ शुरू हो सकती है। इनिशिएटिव आपकी तरफ से भी हो सकता है, इनिशिएटिव दूसरे की तरफ से भी हो सकता है। ये जो रोमांस आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है, ये बहुत ही फुल ऑफ एनर्जी है, फुल ऑफ पेशेंस है। बहुत कुछ आपकी लाइफ में लाता दिखाई दे रहा है। एक सुकून, एक शांति, है ना, एक ऐसी आपकी लाइफ में परिवर्तन ला सकता है जिसको आप सोच रहे हो, जिसको आप मिस कर रहे हो, जो आपकी लाइफ में एक समझो ब्लैंक रह गया हो कि यार ये हिस्सा बढ़ जाए तो मेरा कंप्लीट हो जाए। तो ये जो आपकी लव लाइफ आ रही है, ये जो रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है, ये आपका वो जो एक छोटा सा हिस्सा खाली था उसको भरता दिखाई दे रहा है। बहुत ही अच्छा कार्ड है। मेरी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं कि आपकी लाइफ में अगर ऐसा होता है जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए तो बहुत शुभ हो। बात करें जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो देखते हैं कि क्या कार्ड आने वाला है हेल्थ को लेके। अगेन बहुत ही बेहतरीन कार्ड आया है एम्प्रेस हेल्थ के लिए। ये तो एक्चुअल में बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहा है कार्ड आपका। इस सप्ताह पूरी आपकी हेल्थ अच्छी जाती दिखाई दे रही है। आप अगर मदरहुड एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आपका जो डिलीवरी होएगी वो नॉर्मल डिलीवरी होने के ज़्यादा चांस है। और अगर आप अपनी फैमिली प्लानिंग शुरू करना चाहते हो, दिस इज़ द राइट टाइम, यू कैन प्लान दैट। प्लस आपके जो अगर नए रिलेशन बनते हैं इस सप्ताह, कोई भी और नए रिलेशन बनते हैं, उससे आपकी प्रॉस्पेरिटी और बढ़ती दिखाई दे रही है। तो जो रिलेशन बन रहा है आपका, उसमें आपको खुशी मिल रही है, हैप्पीनेस मिल रहा है, प्रॉस्पेरिटी मिल रही है, ग्रोथ मिल रही है, सब कुछ आपको एक ये जो नए रिलेशन बन रहा है इसमें आपको मिलता दिखाई दे रहा है। तो ये जो हेल्थ को लेके बात हो रही है आपकी, कि हेल्थ में आपकी गुड न्यूज़ भी मिल सकती है। अब क्योंकि प्रॉस्पेरिटी आ रही है तो आप उस प्रॉस्पेरिटी को सेलिब्रेट भी कर सकते हैं। तो इन चीज़ों के साथ आपके पूरे सप्ताह हेल्थ अच्छी जाती दिखाई दे रही है। हेल्थ में कोई इशू नहीं है। यस, जो नया मेहमान है उस आने वाला है उसकी तैयारी करिए और बहुत अच्छे से आपका ये प्रोसेस पूरा होता दिखाई दे रहा है। ये था जेमिनी मिथुन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर है 2 यानी कि 2। सो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 22 जून से 23 जुलाई के बीच में हुआ। और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा कार्ड है। ये कार्ड यही सजेस्ट कर रहा है कि भाई जो आपने अब तक बीज बोए थे अपनी सफलता के लिए, आपने गुड़ाई की, खुदाई की, पानी दिया, लगातार उसको खाद पानी देते रहे, तो वो जो एक प्रोसेस आपने किया था अपनी सफलता के लिए करियर की, वो सफलता चाहे आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन से रिलेटेड हो, जॉब सीख करने से रिलेटेड हो, प्रमोशन से रिलेटेड हो, अपना कोई बिजनेस शुरू करने से रिलेटेड हो, बिजनेस एक्सपेंशन से रिलेटेड हो, वो जो आपने एक मेहनत की थी उस दिशा में, उसका परिणाम आपको मिलता दिखाई दे रहा है। और इस सप्ताह से आपको उस परिणाम से पैसे मिलते दिखाई दे रहे हैं। अब अगर कॉलेज में एडमिशन की बात करें, वहाँ से तो पैसे की बात नहीं है, पर ये इंडिकेशन है कि जो आप कोई कोर्स आप ज्वाइन करोगे इस सप्ताह या कॉलेज में एडमिशन लोगे,
वो आपका प्रॉस्पेरिटी के लिए पहला कदम साबित होगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा है, आपका करियर ग्रोथ जो है वो शुरू हो रही है, करियर की लॉन्चिंग हो रही है एक तरीके से, या कुछ चेंजेस भी आप लाते दिखाई दे रहे हैं। सो काफ़ी अच्छा है, पॉजिटिव है। अब देखते हैं कि कैंसर कर्क राशि वालों के लिए रिलेशनशिप का कार्ड क्या कह रहा है। तो आपके लिए रिलेशनशिप के लिए कार्ड निकल के आ रहा है 10 ऑफ वेंट्स। कहीं ना कहीं ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप इस सप्ताह रिलेशनशिप में थोड़े से परेशान हो सकते हो, उनको निभाने में आपको दिक्कत हो सकती है। कब हमारे को रिलेशनशिप में निभाने में दिक्कत आती है? जब हम किसी को ऑन फेस नो नहीं बोल पाते। हमारा यस करने का आदत है, हम हर एक को यस बोल देते हैं, चाहे हमारी उतनी कैपेसिटी हो कि ना हो, उतनी क्षमता हो कि ना हो। किसी ने भी हमें कोई काम कहा, हमने यस बोल दिया। किसी ने कहीं जाने को बोला, कहीं यस कर दिया। किसी ने कहा कि मेरे कुछ भी ऐसे उससे बात ये कर दो, मैंने यस बोल दिया। मेरी उतनी क्षमता ही नहीं है, पर दिक्कत है कि मैं नो नहीं बोल पाता। तो वहाँ पर आपको इस सप्ताह रिलेशनशिप में दिक्कत आती दिखाई दे रही है। प्लस कुछ रिलेशंस आपकी लाइफ में टॉक्सिक भी होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ रिलेशन ऐसे हो रहे हैं जो जिसे कहते हैं ना बोझ बनते दिखाई दे रहे हैं। तो कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि दिस इज़ द राइट टाइम कि उन रिलेशनशिप को आप छोड़ दो। ठीक है, आप भले ही आप अगर बहुत अच्छी बात रहेगी कि अगर आप कम्युनिकेट करके छोड़ो, क्योंकि एकदम से ऐसे ब्लैंक हो जाना, कम्युनिकेट करना बंद कर देना बहुत अच्छी बात नहीं है, समझदारी नहीं कहलाती है। कम्युनिकेट करके भाई मेरे पर्सनल रीजंस है, अभी मैं कुछ समय तक कंटिन्यू नहीं रख सकता है, नहीं रख सकती, खत्म बात। तो क्या होगा कि एक आगे के लिए पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी। तो एकदम से कट मत करिए, पर मैसेज आपके अंदर भी और उनको भी क्लियर होना चाहिए कि अब इस रिलेशनशिप को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ठीक है, पर ये तब करिए जब आपको लगने लग जाए कि ये बोझ बनता जा रहा है, उसके कारण आपके दूसरे रिलेशन के ऊपर असर पड़ रहा है, आपकी एनर्जी ड्रेन आउट होती जा रही है, आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर एडवर्स इफेक्ट आ रहे हैं। जब भी ऐसा कुछ हो रहा हो, छोड़ दो। छोड़ देना पकड़े रहने से बहुत ज़्यादा अच्छा है। बात करें कैंसर कर्क राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो देखते हैं कि कैसा कार्ड आ रहा है इस सप्ताह हेल्थ को लेके हमारे कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। कार्ड आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आपने जिम ज्वाइन किया है, या आप वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, पर आपके साथ एक दिक्कत क्या हो रही है कि आप बार बार चीज़ों को रिविजिट करते हैं कि देखिए मेरा कितना वजन कम हो गया, देखिए मेरे कितने इंचेस कम हो गए, देखिए मेरे में मतलब सब कुछ आपको हर बार डेली, दिन में कहो 2 बार अपना वेट चेक कर लेते हैं। इतनी फ्रिक्वेंटली चीज़ें चेंज थोड़ी होती हैं, और अगर कुछ इतनी फ्रिक्वेंटली चेंज होती है तो हमेशा वो हार्मफुल होती है। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि आप जो जिस रास्ते पर हो ठीक हो, आपने जो भी अपनी सेहत को ठीक करने के लिए किया हुआ है, सेहत को मेंटेन करने के लिए किया हुआ ठीक है, पर उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, उसको बार बार चेक करने में एनर्जी वेस्ट मत करो। जैसे मान लो आप डायबिटिक हो, डॉक्टर ने कहा कि अपनी रेगुलर शुगर चेक करते रहना, अब आप दिन में 2-2 3-3 बार चेक करो। डॉक्टर ने नहीं बोला ना दिन में 2-3 बार, आपको डॉक्टर ने बोला कि फ्रिक्वेंटली, तो फ्रिक्वेंटली वीकली करते रहो, इट्स ओके। जब तक डॉक्टर ना कहे कि दिन में 2 बार चेक करके इस और इस समय चेक करके एक चार्ट बनाइए मेरे को दिखाइए, तब तक उसकी ज़रूरत ही नहीं है, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अपनी एनर्जी इस चीज़ में वेस्ट नहीं करनी है। ये था कैंसर कर्क राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है रेड एंड लकी नंबर है 5। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लियो यानी कि सिंह राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 जुलाई से 23 अगस्त के बीच में हुआ, और देखते हैं कि क्या कार्ड आ रहा है करियर को लेके। पेज ऑफ सोर्ड से कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि आप थोड़ा सा इस सप्ताह एग्रेसिव हो सकते हो अपने टारगेट्स को अचीव करने में, अपने गोल्स को अचीव करने में, सक्सेस प्राप्त करने में। आप अगर बिजनेस पर्सन हो, आपके नीचे सेल्स स्टाफ भी होगा, आपके नीचे और भी स्टाफ होंगे, तो आप इस सप्ताह बहुत ज़्यादा आतुर हो सकते हो अपने गोल अचीव करने के लिए, अपनी सेल बढ़ाने के लिए, कि कुछ भी करो मेरे को इतनी सेल चाहिए। काम नहीं चलने वाला। आप उनके ऊपर बिगड़ते भी दिखाई दे रहे हो, उनको गुस्सा करते भी दिखाई दे रहे हो, आपको नहीं करना। इससे आपका 2 नुकसान होगा, दुधारी तलवार आपके हाथ में आ जाएगी। 2 नुकसान क्या होगा? एक, जब आप गुस्सा करोगे, क्रोध करोगे, तो आपके जो बीपी है वो शूट करेगा, तो उसका एडवर्स इफेक्ट आपकी हेल्थ के ऊपर आएगा। दूसरा, कोई भी आजकल आपके गुस्सा सुनने को तैयार नहीं है,
और ये बहुत प्रूवन फैक्ट है कि आप जितना प्यार से काम करा सकते हो उतना गुस्से से नहीं करा सकते। तो अपने इस एटीट्यूड को आपको बदलने की ज़रूरत है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। आप में कैपेबिलिटी भी है, कैपेसिटी भी है आपका, आप डिज़र्व भी करते हो, पर ये जो एटीट्यूड आपका है ना, चीज़ों को बिगाड़ देता है। इतने का आप चेंज कर दीजिए, अब देखिए कि किस तरीके से आपके रिजल्ट बदलने शुरू हो जाते हैं। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो देखते हैं कैसे कार्ड आने वाला है रिलेशनशिप को लेके लियो राशि वालों के लिए। और आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ सोल्स। ये कार्ड भी आपको स्पेशल मैसेज दे रहा है कि जो आप अपना एक रूड बिहेव से लोगों के साथ उनको टैकल करने की कोशिश करते हो, किसी तरीके से मेरा काम हो जाए आप उनको इस तरीके से डील करते हो, जो मैंने कह दिया आपको वही करना है, और वो कहते समय आपका जो टोन होता है वो भी बहुत ख़राब होती है। तो आपके धीरे धीरे रिलेशन इस सप्ताह ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं। वो आपका कहना तो मानना लग जाएंगे, आपको लगेगा कि देखो ये काम अब तक नहीं कर रहे थे, काम करने लग गए। आपको ऐसा अपीयर होगा कि वो आपका कहना मानने लग गए, पर रिजल्ट आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस तरीके के एटीट्यूड से कभी भी रिजल्ट नहीं आते। तो आपका अगर करियर का कार्ड आपको ध्यान हो, नहीं तो रिविजिट कर लो। करियर के कार्ड में भी आपका यही आया कि आपका जो बोली है, आपका जो एटीट्यूड है, वो चीज़ों को ख़राब कर सकता है। आपके रिलेशनशिप में भी ऑलमोस्ट सेम चीज़ आ रही है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस सप्ताह आपको उसको ध्यान रखने की। बात करें लियो सिंह राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो देखते हैं करियर और रिलेशनशिप के बाद लियो राशि के लिए क्या हेल्थ का कार्ड आ रहा है। 2 ऑफ सोल्स ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई डिसीजन अब लेने की ज़रूरत आ गई है। जो आपके मन में दुविधा रहती है कि मैं ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करूं या कोई जिम ज्वाइन कर लूं या योगा करूं, मेरे ऑफिस आवर्स मेरे को सूट नहीं करते, मैं शाम का पैकेज ले लूं या सुबह का पैकेज लूं, इसी दुविधा में आप उलझे हुए हो। कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि बहुत उचित समय है, दिस इज़ द राइट टाइम, क्योंकि अगर अभी भी आपने डिसीजन नहीं लिया तो इट मे बी हार्मफुल फॉर यू। आपकी सेहत काफ़ी बिगड़ सकती है। आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ मत करिए, हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत करिए। डिसीजन लीजिए, जो आप चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन मॉर्निंग इवनिंग जो भी आपको सूट करता है वो ज्वाइन करिए, अपने रूटीन में उसको शामिल करिए और धीरे धीरे अपनी सेहत को अच्छे करिए। ये था लियो सिंह राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन है, लकी नंबर है 3। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 24 अगस्त से 23 सितंबर के बीच में हुआ, और देखते हैं कि क्या कार्ड आ रहा है करियर के लिए कन्या राशि वालों के लिए। तो इनका कार्ड आया नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा कार्ड है, पॉजिटिव कार्ड है, पॉजिटिव मैसेज है कि आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। जिस चीज़ के लिए आप इंतज़ार कर रहे थे, जिस समय का आप इंतज़ार कर रहे थे, वो समय आपके लाइफ में आता दिखाई दे रहा है, और आप उसमें पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एंथुसियाज्म के साथ बढ़ते दिखाई दे रहे हो। जिसे कह सकते हो आप फसल काटने को तैयार हो सफलता की। आपको बहुत अच्छी सफलता मिलती दिखाई दे रही है। अब वो सफलता चाहे आपके कॉलेज में एडमिशन से रिलेटेड हो, जॉब मिलने से रिलेटेड हो, प्रमोशन से रिलेटेड हो, नया बिजनेस शुरू करने से रिलेटेड हो, या बिजनेस एक्सपेंशन हो, जिस चीज़ की आप काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे उसको आप डिजर्व करते हो, इस सप्ताह आपको वो मिलती दिखाई दे रही है। बात करें वर्गो कन्या राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए देखें क्या कार्ड आ रहा है इस सप्ताह। रिलेशनशिप का कार्ड आया है आपका पेज ऑफ वैंड्स। अच्छा कार्ड है, ये कार्ड मैसेज दे रहा है कि अगेन जिस तरीके से आपने अपने करियर की तैयारी की थी उसका आपको रिजल्ट इस सप्ताह से मिलना शुरू होता दिखाई दे रहा है। लाइकवाइज मान लो कि आपकी मैरिज की बात चल रही थी, तो जो एक प्रोसेस चल रहा था वो प्रोसेस इस बार कंप्लीट होता दिखाई दे रहा है, आपकी मैरिज फिक्स होती दिखाई दे रही है। रिलेशनशिप देखिए केवल पर्सनल नहीं होते, प्रोफेशनल भी होते हैं। प्रोफेशनल रिलेशन, आपको नया जॉब मिल सकता है तो वो रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। आप अपना नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं तो वो रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ ना कुछ आप जो नया करते दिखाई दे रहे हो, जो आपका करियर का कार्ड में भी था कि कुछ नया इस सप्ताह हो सकता है जो कि आपको आगे लेके जाएगा, वही चीज़ कंटिन्यू आपके रिलेशनशिप में भी हो रही है और उसका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट भी मिलता दिखाई दे रहा है। आपके जो एफर्ट्स हैं वो आपको इस सप्ताह रिजल्ट देते दिखाई दे रहे हैं। तो देखते हैं कि वर्गो कन्या राशि वालों के लिए हेल्थ का कार्ड क्या बोलता है इस सप्ताह के लिए, क्या मैसेज है उनके लिए। हेल्थ के लिए आपका कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स।
ये भी आपका कार्ड बोल रहा है कि भाई आपने जो अब तक मेहनत की है या जिस ट्रैक पे आप चल रहे हो अपनी सेहत को मेंटेन करने के लिए, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप उस पर चलते रहिए, आपकी सेहत अच्छी जाती दिखाई दे रही है। अभी भी इस सप्ताह तो अच्छी रहने ही वाली है, आगे भी आपकी सेहत अच्छी रहेगी, ऐसी कैसे पूरी गुंजाइश है। उसके लिए बस करना इतना है कि जो भी आप अपने हेल्थ को लेके सजग तो हो ही हो, आप जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसको आप कंटिन्यू करते रहो। ये था वर्गो कन्या राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर है 7। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 24 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में हुआ, और देखते हैं कि क्या कार्ड आ रहा है इनके लिए करियर के लिए। करियर के लिए कार्ड इनके लिए आया है किंग ऑफ कप। अच्छा है, पॉजिटिव कार्ड है। किंग है तो बड़ी अथॉरिटी भी आपके पास, बड़ा काम करने की क्षमता भी है, और इस सप्ताह आप ना कुछ नया आइडिया भी लेके आ सकते हो अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने जॉब से रिलेटेड। चाहे आप जॉब में नए एंटर करना चाह रहे हो या आप ऑलरेडी जॉब में हो, जो भी आपका काम आपको मिला हुआ है उसमें आप कुछ ना कुछ नया आइडिया लेके आते दिखाई दे रहे हो, कुछ इनोवेटिव आइडिया जिसे आप कह सकते हो, जिससे कि आपका काम या तो ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा या आउटपुट बढ़ जाएगा। सेम आप अपने, अगर आपका अपना बिजनेस है उसमें भी आप कुछ ना कुछ इस सप्ताह नया कर सकते हो कि चलो ये हम प्रोडक्ट बना के देखें, इसमें हमारा ज़्यादा अच्छा रह सकता है, चलो हम इस तरीके से प्रोडक्शन करते हैं, चलो हम सेल्स को इस तरीके से करते हैं, मार्केटिंग में प्रोडक्ट की ऐसे करते हैं। कुछ ना कुछ नया इनोवेटिव आइडिया आप लेके आओगे जिससे आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। यस, थोड़ा सा इमोशनल डिस्टर्बेंस आ सकता है। वैसे भी जब हम कोई नई चीज़ शुरू करते हैं तो थोड़ा सा मन घबराता है कि पता नहीं सफल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं। पर आपके लिए कार्ड का मैसेज है, यस यू आर वेरी स्ट्रांग, वेरी कैपेबल, और अगर कुछ भी आपका इस सप्ताह नया इस तरीके से आइडिया आता है जिसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, गो हैड, सक्सेस आपको मिलेगी। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो देखते हैं क्या कार्ड आ रहा है रिलेशनशिप को लेके तुला राशि वालों के लिए। और आपके लिए कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा कार्ड है, पर ये कार्ड आपको एक मैसेज भी दे रहा है। मैसेज ये दे रहा है कि भाई बहुत काम आपने अपने ऊपर कर लिया, अपनी पर्सनल ग्रोथ को आपने बहुत ज़्यादा ध्यान दे दिया, सॉरी, अब समय आ गया है अपने रिलेशनशिप को नर्चर करने का, उनको संभालने का। इससे पहले कि हमारे रिलेशनशिप, कुछ रिलेशन हमारे हाथ से निकले, ठीक है, या उनसे हमारे संबंध कुछ बिगड़े, उससे पहले उनको संभालने का समय आ गया है। आप अपना समय दीजिए, कीमती समय दीजिए रिलेशनशिप के ऊपर। अब किस रिलेशनशिप में कितना देना है ये आपको देखना है, पर ऐसा भी नहीं है कि एक ही रिलेशनशिप पे आप सारा समय दे दो तो बाकी फिर इग्नोर हो जाएंगे, फिर आप वहीं के वहीं हो जाओगे। तो कार्ड का क्लियर मैसेज आपके लिए कि इस सप्ताह आपको समझो अपनी नेटवर्किंग ही करनी है, लोगों से मिलना, चाहे आपके पर्सनल रिलेशन हो, प्रोफेशनल रिलेशन हो, उनको मजबूत करना है। और रिलेशन मजबूत होने का एक ही तरीका होता है 1 to 1 इंट्रैक्शन करना, मिलना। कहीं पॉसिबल नहीं है, कॉफ़ी हाउस में जाइए, वहाँ बैठिए, बात करिए। अगर आपको लगता है कि यार मेरे पास तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी देर वैसे बात कर लीजिए कि बहुत दिन हो गए थे मिले हुए, हमने कहा चलो आपके साथ कॉफ़ी पी लें। जरूरी नहीं है कि किसी कोई मतलब की बात की जाए तभी मिले, पर अगर हम रेगुलर मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे रिलेशनशिप को मजबूत करता है, जो कि आपको इस सप्ताह करना है। बात करें लिब्रा तुला राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो देखते हैं क्या कार्ड आ रहा है, कौन सा कार्ड आ रहा है हेल्थ को लेके। आपके लिए हेल्थ को लेके कार्ड आया है 2 ऑफ वैंड्स। अगेन पॉजिटिव कार्ड है, अच्छा कार्ड है। आप जो भी अपने प्रोसेस कर रहे हो हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आप कुछ प्रोसेस चेंज भी कर सकते हो, लाइक आप अगर केवल योगा कर रहे हो तो हो सकता है आप जिम ज्वाइन कर लो, जिम कर रहे हो तो हो सकता है वॉकिंग शुरू कर दो, बाहर गार्डन में ओपन में वॉकिंग शुरू कर दो, ओपन में एक्सरसाइज शुरू कर दो। आप ये सब कर रहे थे, डाइट पर चार्ट आप फॉलो नहीं कर रहे थे, हो सकता है इस बार आप डाइट चार्ट फॉलो करने लग जाओ। सब कुछ कर रहे थे पर कहीं ना कहीं आपका मोबाइल टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो हो सकता है वो आप कट करो जिससे कि आप अच्छे से अपनी सेहत को बना सको। तो कुछ चेंजेस आप करते दिखाई दे रहे हो अपनी हेल्थ को लेके, जो कि पॉजिटिव होते दिखाई दे रहे हैं, उसके रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेंगे। आप क्या चेंजेस लेके आए हो कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा ज़रूर।
ये था लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन है, लकी नंबर है 4। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 23 अक्टूबर से 22 नवंबर के बीच में हुआ, और देखते हैं क्या कार्ड आ रहा है, कौन सा कार्ड आ रहा है करियर को लेके। 2 ऑफ कप्स ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई सब कुछ तो ठीक है, अच्छा चल रहा है, पर ये दिल मांगे मोर। हमें लगता है कि हमें और अच्छा करना चाहिए और हम और अच्छा डिजर्व करते हैं, तो ये ऐसा लगता है तो सही भी लगता है, क्योंकि कोई ऐसी सीमा नहीं है कि हम इतना ही कर सकते हैं। आपको और आगे बढ़ने के लिए मैसेज है कि साहब लोगों के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करके चलिए, उनके साथ इंटरेक्शन बढ़ाइए, उनके साथ प्यार से बात करिए, उनके साथ समय बिताइए, उनको समझिए। अब लोगों को हम कब समझ पाते हैं? जब उनके साथ 1 to 1 करते हैं, उनके साथ मिलते हैं, उनके साथ कॉफ़ी पीने जाते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, तब हम उनकी बातें समझ पाते हैं। अदरवाइज तो इधर से सुनी हुई बातों से हमारे रिलेशन मजबूत नहीं रहने वाले। तो आपके लिए ये बहुत ही अच्छा समय आ गया है कि अपना जो करियर को आपको ग्रो करना है, उसके लिए आपको अपना नेटवर्किंग थोड़ी सी बढ़ानी है, लोगों के साथ व्यवहार बहुत ही कूल रखना है, उनको समझने की ज़्यादा कोशिश करनी है। इस तरीके से आप इस सप्ताह चलोगे तो आपका जो अल्टीमेटली गोल है कि आपका प्रोडक्शन बढ़े, आपकी सेल्स बढ़े, आपकी ग्रोथ हो, वो इस काम के करने से ही होनी शुरू हो जाएगी। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए रिलेशनशिप की, तो देखते हैं कि कौन सा कार्ड आ रहा है रिलेशनशिप को लेके। द लवर्स। अब अगर आप देखें रिलेशनशिप में भी कार्ड यही आपको बोल रहा है कि भाई थोड़ा सा आप एडजस्ट करके चलिए दूसरे व्यक्ति के साथ, उनको समझिए, उनके हिसाब से उनको समझिए का मतलब एम्पैथी, टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ अदर्स। उनकी क्या ज़रूरत है, उनकी क्या पेन है, उनकी क्या नीड्स है, वो क्या चाहते हैं, वो क्या दे सकते हैं, ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो देखिए आपका करियर में भी वही कार्ड आया, राइट, आपके रिलेशनशिप में भी वही कार्ड आया। इसका मतलब डिवाइन मैसेज बहुत क्लियर है स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए कि इस सप्ताह आपको अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने में, ग्रो करने में, नर्चर करने में, स्टेबलाइज करने में अपना समय और एनर्जी देने की ज़रूरत है। बात करें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो देखते हैं कौन सा कार्ड आ रहा है हेल्थ को लेके स्कॉर्पियो राशि वालों का। तो आपका कार्ड निकल के आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई हो सकता है कि जो आपका करियर और रिलेशनशिप का कार्ड आया है उसमें आपको अगर वैसी सफलता नहीं मिले जैसे हर कोई चाहता है, तो हो सकता है आप थोड़े से डिप्रेस हो जाए, एंग्जाइटी लेवल बढ़ जाए। उसके लिए भी आपके लिए मैसेज है कि भाई थोड़ा सा एक तो अपने को अलूफ कर लो। जैसे कि पहले कार्ड में आपके मैसेज आ रहे हैं कि आप लोगों के साथ इंटरेक्शन बढ़ाइए, पर अगर इंटरेक्शन बढ़ाने के बाद कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि यार ये तो रिलेशनशिप बिगड़ रहे हैं मेरे, ऐसा तो मैं नहीं चाहता था, नहीं चाहती थी, तो वो समझने के लिए कि आपने किसके साथ कहाँ क्या गलती की, आपको थोड़े से ब्रेक की ज़रूरत है। ब्रेक लीजिए, अकेले रहिए, अपने को अकेले कमरे में लीजिए, इंट्रोस्पेक्ट करिए, मेडिटेशन करिए, देखिए कि कहाँ पर आपसे क्या चूक हो गई, उस चीज़ को ठीक कर दीजिए। आपकी सेहत भी ठीक हो जाएगी, जो कि थोड़ा एंग्जाइटी बढ़ती दिखाई दे रही है, प्लस जो चीज़ें उधर बिगड़ने की गुंजाइश हो रही थी वो भी सुधर जाएगी। तो ये था स्कॉर्पियो वृश्चिक की राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है व्हाइट है, लकी नंबर आ रहा है 1 यानी कि 1। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड सैगिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 नवंबर से 22 दिसंबर के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आया है जस्टिस। बहुत ही अच्छा, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि ये एक्चुअल में कई मैसेज देता है जस्टिस कार्ड। आप अगर बिजनेस पर्सन है या आप जॉब भी करते हैं, आपका कहीं पैसा फंस गया, तो बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि वो जो पैसा है आपको इस सप्ताह वापस मिलता दिखाई दे रहा है। आपका कोई बिजनेस को लेके, जॉब को लेके, कोई आपके एम्प्लॉयमेंट से कहीं ना कहीं आपके एम्प्लॉयर से कहीं कुछ कोई लिटिगेशन चल रहा था, कोई आपके ऊपर इंक्वायरी चल रही थी, कोई आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, वो आपके फेवर में इस बार रिजल्ट आता दिखाई दे रहा है। तो बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, बहुत ही अच्छा मैसेज दे रहा है कि जो आप डिज़र्व करते हो। यहाँ पर जस्टिस का मतलब क्या है कि आपको वो नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो, वो मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। ध्यान दीजिएगा। तो अगर आप जस्टिस डिज़र्व करते हो, आपको अगर लगता है कि वो जो आपके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जो आपके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, वो गलत चल रही है, वो गलत हुआ है,
तो रिजल्ट आपके फेवर में आएगा, दैट इज़ फॉर श्योर। तो निश्चिंत रहिए, अच्छे रहिए। तो उसके लिए करना क्या, अब तो जो हो गया हो गया। आगे कोई भी ऐसा गलत काम ना करें जैसे कि ये कई एडवर्स स्थिति है उसमें आपको कोई दिक्कत का सामना करना पड़े। तो कल के लिए अपने को आज से तैयार करना शुरू कर दो। बात करें सेगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के लिए आपका कार्ड निकल के आ रहा है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये अच्छा कार्ड है और ये कार्ड गिव एंड टेक वाला कहलाता है ना, कि भाई जितना आप दोगे उतना आपको मिलेगा। अब क्या है कि आप चाहते हो कि आपके बड़े लोगों के साथ संबंध बने, ठीक है, तो आप भी तो किसी के लिए बड़े हो। तो जो आपके साथ, आपके जूनियर, आपके जो नीचे लोग हैं, वो जो आपके साथ संबंध बनाना चाहते हैं, उनको अलाउ करो, उनको एक्सेस दो, वो आपसे बात कर सके, वो आपसे इंटरेक्ट कर सके, वो आपके साथ अगर कॉफ़ी पे जाना चाहें वो जा सके। क्योंकि जब आप दूसरों के साथ वो व्यवहार करोगे तो आपको भी वही व्यवहार यूनिवर्स के थ्रू मिलने लग जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ग्रो करूं, दूसरों को ग्रो करने में सहायता करो। आप चाहते हो कि मेरे के साथ मेरे सारे सीनियर मेरे से बहुत अच्छा व्यवहार करें, आप अपने जूनियर्स के साथ अच्छा व्यवहार करने लग जाओ। तो इस सप्ताह का बहुत क्लियर मैसेज है आपका रिलेशनशिप को लेके कि जिस तरीके से आप रिलेशन चाहते हो लोगों के साथ, वैसे आप देना शुरू कर दो। अनलिमिटेड मिलने लग जाएगा यूनिवर्स से आपको उस तरीके से, राइट। बात करें सेगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए हेल्थ की, तो देखते हैं क्या कार्ड आ रहा है, कौन सा कार्ड आ रहा है हेल्थ को लेके धनु राशि वालों के लिए। तो आपके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा सा हेल्थ में आपको ध्यान देने की ज़रूरत है इस सप्ताह, कहीं ना कहीं हेल्थ बिगड़ सकती है। ये जो बार बार बात हो रही थी कि नेटवर्किंग की, लोगों से मिलने की, उनके साथ हैंग आउट करने की, हो सकता है कि वो कुछ ज़्यादा हो जाए और उसके कारण आपका सेहत बिगड़ सकती है, आपका खान पीन आपका नुकसानदायक हो सकता है। आप ज़्यादा ट्रैवल करने लग गए तो लोगों के साथ जो ट्रैवल करने में आपका टाइम जा रहा है उसके कारण आप अपनी हेल्थ को शायद इग्नोर कर दें, हेल्थ के ऊपर पूरा ध्यान ना दें। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। एक्सीडेंट की भी पॉसिबिलिटी आ रही है। तो एक्सीडेंट के लिए तो आपको क्या करना है कि भाई सड़क पे चलते समय ट्रैफिक नॉर्म्स को फॉलो करो। अब दूसरा नहीं कर रहा वो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो, पर आप फॉलो करो तो क्या होगा, अगर नुकसान भी होने की संभावना है वो मिनिमाइज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ को ये जो रीडिंग है इनसे फ़ायदा उठा के चीज़ों को आप अपना सकते हो और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। ये द सेगिटेरियस धनु राशि वालों के लिए आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो एंड लकी नंबर है 5। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि वालों के लिए लेता हूँ, जिनका जन्म 23 दिसंबर से 20 जनवरी के बीच में हुआ। और इनके लिए देखते हैं कौन सा कार्ड आ रहा है करियर को लेके। सेवन ऑफ वैंड्स। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कैप्रिकॉर्न राशि वालों को कि भाई अगर आप जॉब में हो तो ट्रांसफ़र की तैयारी कर लो। आपका इस सप्ताह मूवमेंट होता दिखाई दे रहा है। और वैसे भी अधिकतर डिपार्टमेंट्स में होता है कि अगर आपको प्रमोशन मिल रही है तो आपको ट्रांसफ़र हो ही जाता है, मैक्सिमम डिपार्टमेंट में होता है। तो आपका भी ट्रांसफ़र होता दिखाई दे रहा है, नए शहर में आप जाते दिखाई दे रहे हैं, आपका ट्रैवल आता दिखाई दे रहा है काम को लेके, मूवमेंट होता दिखाई दे रहा है काम को लेके। अच्छी चीज़ है। वैसे भी बोला गया है बहता पानी निर्मला खड़ा सुगंधा हुए। जो एक जगह रुक जाता है उसकी ग्रोथ रुक जाती है इन ऑल रिस्पेक्ट। और खासकर अभी हम जब करियर की बात करें, अगर आप सोच लोगे कि मेरे को इसी शहर में रहना है, मेरे को इस शहर के बाहर नहीं जाना, अपने को एक सीमित दायरे में बांध लोगे तो आप मान के चलो कि आपकी ग्रोथ भी उसी दायरे में सीमित होकर रह जाएगी। और फिर आपको ज़िंदगी भर लगता रहेगा देखो वो मेरे साथ काम करता था, वो इतना पैकेज ले रहा है, देखो वो मेरे साथ काम करती थी उसका इतना पैकेज है। ये सोच सोच के और खुलते रहोगे। तो ये जो एक कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकलने का समय है। और ये जो आपका ट्रांसफ़र मिल रहा है आपको ले लीजिए, ग्रैब करिए, ग्रोथ आपकी हो जाएगी। दूसरा ये भी इम्पॉर्टेंट आ रहा है इस सप्ताह कि कोई आपको हो सकता है इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना पड़ जाए और बहुत ज़्यादा वो रिलेटेड है आपके करियर से। सॉरी, कार्ड ये भी सजेस्ट कर रहा है कि वो डिसीजन ले लोगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो दोनों चीज़ों से गाइडेंस आपकी बहुत क्लियर है। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो देखें कौन सा कार्ड आ रहा है रिलेशनशिप को लेके।
क्योंकि करियर को लेके तो काफ़ी अच्छा कार्ड आया और रिलेशनशिप को लेके कार्ड आया है क्वीन ऑफ सोल्स। यस, थोड़ा सा आपके आसपास का जो माहौल है वो थोड़ा सा बिगड़ सकता है, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर ख़राब हो सकता है, लोगों में डिसएग्रीमेंट बढ़ सकता है, लोगों में आपस में हो सकता है कि कुछ झगड़ा टाइप का हो, पर आप में जो कैपेबिलिटी है, आप में जो कैपेसिटी है, आप उस बल पे एक तो उस स्थिति को भी नॉर्मल कर लोगे, प्लस आपके रिलेशनशिप के ऊपर असर ज़्यादा नहीं आएगा। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आ रही है कि आपको इस सप्ताह एक कोई बहुत इम्पॉर्टेंट डिसीजन भी लेना पड़ रहा है, जिसको लेके थोड़ा सा आप डिस्टर्ब भी हो सकते हो, पर अनबाइस्ड होकर डिसीजन लोगे तो आपके ना तो रिलेशनशिप खराब होंगे और ना ही किसी का नुकसान होगा। इतना अगर आप केयर करके चलते हो तो इस सप्ताह रिलेशनशिप में कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा जब डिसीजन लें थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा। बात करें कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो देखते हैं क्या कार्ड आ रहा है, क्या मैसेज दे रहा है इस सप्ताह के लिए हेल्थ का। तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड आया है नाइट ऑफ सोल्स। ये कार्ड भी सजेस्ट कर रहा है कि भाई बहुत जल्दबाजी में दिखाई दे रहे हो कि मेरे को ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, मेरी सेहत ऐसी हो जाए, मेरे इतना वेट लॉस हो जाए, मेरा इतना इंचेस कम हो जाए, है ना, तो मेरी इतने जो डायबिटीज़ है वो एकदम से ठीक हो जाए। एकदम से कुछ भी साथियों नहीं होता, हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, धीरे धीरे चलता है। आप अगर इतने एग्रेसिव होकर इन चीज़ों को लोगे तो जो एक पॉजिटिव होने की उम्मीद है वो और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। तो कार्ड का मैसेज है, इन रीडिंग्स का यही फ़ायदा होता है कि हमें समय से पहले पता चल जाता है कि क्या अच्छा और या क्या कम अच्छा होने की उम्मीद है। तो जो कम अच्छा होने की उम्मीद है उसको हम अच्छा बनाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। आपको भी यही करना है कि एग्रेसिव नहीं होना, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ना, कुछ जल्दी हासिल करने की कोशिश नहीं करना, नॉर्मल पेस पे चलने दीजिए, चीज़ें ठीक रहेंगी। तो ये था कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ब्लू एंड लकी नंबर है 7। तो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। अब मैं अगला कार्ड एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए लेता हूं, जिनका जन्म 21 जनवरी से 19 फरवरी के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है द मून। ये कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो और कुछ चीज़ें वैसी नहीं हो रही हैं करियर में जैसे आप चाहते हो। आप चाहते हो जो रिजल्ट आना वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, आप जैसी ग्रोथ चाहते हो वैसी ग्रोथ नहीं मिल रही है, जिस तरीके से आपका अपना प्रोडक्शन चाहते हो वैसा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, जिस तरीके से आप चाहते हो कि आपका जो स्टाफ है इन्वॉल्व रहे वैसा नहीं हो पा रहा। उस चीज़ को लेके आप काफ़ी डिस्टर्ब हो और बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपको एक दो रातों से नींद भी ना आ रही हो। पर कार्ड क्या सजेस्ट कर रहा है कि भाई जो आपको लग रहा है ना कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एक्चुअल में वो उतनी बड़ी प्रॉब्लम है ही नहीं, थोड़ी सी है ना, थोड़ी सी है, उसको इजीली आप टैकल कर सकते हो। पर आपको क्योंकि बहुत बड़ी पिक्चर दिखाई दे रही है, आप तिल का ताड़ समझ रहे हो, तो उसके कारण वो प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ी दिखाई दे रही है। कार्ड क्लियर है, आपको मैसेज क्लियर है कि साहब वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी नहीं है, उस हिसाब से देखना शुरू कर दो, छोटी देखने लग जाओगे, इजीली सॉल्व कर लोगे, आगे बढ़ जाओगे, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप की, तो देखते हैं क्या कार्ड आ रहा है इस सप्ताह रिलेशनशिप के लिए एक्वेरियस राशि का। एंड दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत बेहतरीन कार्ड है रिलेशनशिप के लिए। नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, आपकी लव लाइफ शुरू होती दिखाई दे रही है, रोमांस शुरू होता दिखाई दे रहा है, और अगर मैरिज प्रपोजल चल रहा है, मैरिज की बात चल रही है, तो इस सप्ताह आपकी मैरिज भी फिक्स हो सकती है। दूसरा एक ये भी है कि अगर आप मदरहुड एक्सपेक्ट कर रहे हो तो दिस इज़ द राइट टाइम। आपका इस सप्ताह आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, और जो आपका डिलीवरी होगी वो बहुत ज़्यादा नॉर्मल होने की गुंजाइश है। तीसरा, अगर आप फैमिली प्लानिंग करना चाह रहे हो तो दिस इज़ द राइट टाइम टू प्लान इट। तो कुल मिला के रिलेशनशिप के लिए बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग कार्ड है। कोई ना कोई पॉजिटिव हैपनिंग हो सकती है रिलेशनशिप को लेके। बात करें एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके कार्ड क्या कहने जा रहा है आपके लिए देखते हैं। और हेल्थ को लेके कार्ड आया है बहुत ही अच्छा, पॉजिटिव फेवरेबल कार्ड। कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए इस सप्ताह बहुत अच्छा जाता दिखाई दे रहा है हेल्थ को लेके। हेल्थ को लेके कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, पर दैट डजंट मीन कि आप उसको इग्नोर करना शुरू कर दो। जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, जो आप डाइट चार्ट फॉलो कर रहे हो या डाइट कंट्रोल कर रहे हो, उसको आप फॉलो करते रहो। उतना करते रहोगे तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी जाती दिखाई दे रही है, कुछ एडिशनल करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है येलो एंड लकी नंबर है 8। सो विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।
अब मैं अगला और आज का आखिरी कार्ड लेता हूँ पाइसेस मीन राशि वालों के लिए जिनका जन्म 20 फरवरी से 20 मार्च के बीच में हुआ, और आपके लिए करियर का कार्ड निकल के आ रहा है क्वीन ऑफ कप्स। पाइसेस राशि वाले इस सप्ताह कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अपने पास्ट में ज़्यादा ड्वेल करते दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि हो सकता है कि अगर उनका पास्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहा हो, किसी हाई पोजीशन पर है और समहाउ वो पोजीशन अब उनकी ना रह गई हो, तो वो बार बार यही सोच के कि मैं तो इतने हाई पोजीशन पे थी, मैं ऐसा हाई पोजीशन पे था, मैं इस तरीके से करता था, मेरे अंडर में इतने थे, तो बार बार आप वही सोचते रहोगे। तो क्या होगा कि आप अब उसको सोच के तो कुछ नहीं होने लगा, आप अपना आज खराब कर लोगे, और आज खराब होएगा तो आपका कल खराब हो जाएगा। अब वो जो पास्ट है, नॉर्मली जब हम पास्ट में ड्वेल करते हैं, वो जो हमारे साथ नेगेटिव हुआ होता है ना, उसमें करते हैं। जो अच्छा किया होता है वी टेक इट फॉर ग्रांटेड, और उसको हम बार बार सोचते नहीं है, हो गया, हमें लगता है वो तो हम डिजर्व ही करते थे। वो जो अच्छा नहीं हुआ वो हमें पिंच करता रहता है। आपको उसी से बाहर निकल के आना होगा, आपको अगर अपनी ग्रोथ चाहिए तो। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर रिलेशनशिप को लेके, तो रिलेशनशिप को लेके आपका जो कार्ड आ रहा है वो आया आपका कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही अच्छा कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। आपके नए रिलेशन बनते दिखाई दे रहे हैं, लव रिलेशन, रोमांस आपका शुरू हो सकता है, मैरिज आपकी फिक्स हो सकती है। और उससे ऊपर अगर बात करें, आपके प्रोफेशनल रिलेशन इस सप्ताह बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेशनल रिलेशन आपके बढ़ सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन बढ़ सकता है, और ऐसे रिलेशन बढ़ेंगे प्रोफेशनल की आपका ग्रोथ भी होगी, मॉनेटरी गेन भी होगा। तो अगर आपको इस सप्ताह कहीं नेटवर्किंग का मौका मिलता है, लोगों के साथ इंटरेक्शन का मौका मिलता है, बिजनेस पर्सन से मिलने का मौका मिलता है, छोड़िएगा नहीं वो मौका, वो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज देके जाएगा। बात करें पाइसेस मीन राशि वालों के लिए अगर हेल्थ की, तो हेल्थ को लेके आपका कार्ड निकल के आ रहा है 9 ऑफ वैंड्स। से कार्ड सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं काम के बोझ के कारण आप अपनी सेहत को शायद इग्नोर कर रहे हो या इग्नोर कर दोगे, जिसके कारण आपको इस सप्ताह थोड़ा सा मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। काम जब ज़्यादा आ जाता है तो जो बिजनेस पर्सन है वो तो वैसे ही खुश हो जाता है, जो जॉब में होते हैं थोड़ा सा टेंशन में जाते हैं, पर उसका एक तरीका है। 3D पे काम करिए, उसको समझिए अच्छे से। 3D यानी कि जो आपका काम है, या तो उसको जो आपके जूनियर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि उसमें उनको स्किल की ज़रूरत नहीं होती उस काम की, कि ऐसा काम जो कोई भी कर सकता है वो आपने बांट दिया। दूसरा होता है कि डेलीगेट कर दो, कि जो उस काम के में स्किल्ड हो, जो वो काम के नो हाउ जिनको जो अच्छे से कर सकते हो, 2-4 ही लोग होंगे उनमें वो काम बांट दो। टू डू लिस्ट बनाई, उसमें वो काम जो आज की डेट में ज़रूरत नहीं है, सप्ताह ज़रूरत नहीं है, उसको डिलीट कर दो। तो 3D पे काम करोगे तो आपके ऊपर काम का बोझ कम हो जाएगा। काम का बोझ कम होगा तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी। सेहत को इस सप्ताह अच्छा करने का यही तरीका है। ये था पाइसेस मीन राशि वालों के लिए। आपके लिए लकी कलर आ रहा है ग्रीन है, लकी नंबर है 3। तो विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। तो साथियों ये था इस सप्ताह का, यानी कि 30 जून से 6 जुलाई का साप्ताहिक राशिफल। आप मेरे को मेरे फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, जहाँ मेरे रेगुलर दूसरे वीडियो डलते रहते हैं। विश ऑल द बेस्ट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।